तो जो लोक गायिका हैं नेहा राठौर, उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। तकरीबन 11 धाराएं लगाई गई हैं और बड़ी गंभीर ये धाराएं हैं। इसके बाद उनकी सफाई क्या आई है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब वो विवादों से घिरी हैं और वो मदद भी मांग रही हैं। किससे मदद मांग रही हैं वो भी आपको बताएंगे। किस तरह के विवाद उनके रहे हैं उस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। आपके साथ मैं हूँ ललित प्रजापति। पहलगाम टेरर अटैक पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर लोक गायिका और यूट्यूबर हैं नेहा सिंह अब वो मुश्किलों में आ गई हैं। उनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। ये जो कवि हैं अभय प्रताप सिंह, इन्होंने नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर दर्ज करवाई है। नेहा पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता की 11 धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस अब इस मामले की पड़ताल कर रही है। अभय प्रताप सिंह का आरोप यह है कि पहलगाम हमले के बाद से ही नेहा सिंह राठौर अपने सोशल मीडिया हैंडल से आपत्तिजनक टिप्पणी कर रही हैं। इतना ही नहीं, उनकी जो बयानबाजी है वो दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ा रही है। शांति व्यवस्था को भंग करने के लिए वो लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रही हैं। पाकिस्तान में जो उनके बयान हैं वो जमकर वायरल हो रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया नेहा सिंह राठौर के बयान को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, प्रयोग कर रही है। एसीपी हजरतगंज का कहना है कि नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है, शुरुआती जांच हो गई है। अगर आरोप साबित होते हैं तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। दूसरी तरफ प्राथमिकी में यानी एफआईआर में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट कर राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने, धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के विरुद्ध अपराध करने के लिए उकसाया जा रहा है। एफआईआर के बाद उनका रिएक्शन भी आ गया, वो भी जान लीजिए। खुद पर एफआईआर दर्ज होने के बाद नेहा राठौर जो हैं वो सोशल मीडिया एक्स के जरिए अपना रिएक्शन दे रही हैं। क्या लिख रही हैं? मेरे ऊपर एफआईआर हो गई है और होनी भी चाहिए। एक मामूली लड़की इतने बड़े लोकतंत्र में सवाल कैसे पूछ सकती है? लोकतंत्र का साइज तो देखो, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भाई। इस तरह से वो तंज कस रही हैं। ना सिर्फ वो तंज कस रही हैं बल्कि वो मदद भी मांग रही हैं। एक और पोस्ट में वो लिखती हैं कि मेरे ऊपर लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है, क्या कोई वकील मेरी मदद कर सकता है? मेरे पास वकील की फीस के लिए भी पैसे नहीं हैं। वो बता रही हैं कि उनका जो बैंक अकाउंट है उसमें सिर्फ 519 रुपये हैं और इसमें से 500 रुपये तबला वादक को देकर कल मैं नया गीत रिकॉर्ड करूंगी। ये वो तमाम चीज़ें बता रही हैं। नेहा के खिलाफ किन धाराओं में ये मामले दर्ज हुए वो जान लीजिए। बीएनएस 196(1)(a) धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा या समुदाय के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना, सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य। बीएनएस की 196(1)(b) धर्म, जाति, जन्मस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर अलग अलग समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ाना, भड़काने वाले काम करना। बीएनएस 197(1)(a) कोई भी व्यक्ति जो किसी वर्ग, समुदाय या समूह के बारे में आरोप या प्रचार करता है कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा नहीं रख सकते, ये धाराएं हैं। 197(1)(b) जो कोई किसी पूजा स्थल, धार्मिक पूजा, धार्मिक अनुष्ठान करने में लगी भीड़ में उपधारा 1 में बताए अपराध करेगा। इसके अलावा 197(1)(c) यानी किसी व्यक्ति विशेष वर्ग के लोगों के बीच नफरत पैदा करना, इस तरह की अपील करना, सलाह देना। बीएनएस की धारा 197(1)(d) जो कोई भी भारत की संप्रभुता, एकता, समग्रता या सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए बोले गए लिखित शब्द, संकेत, फोटो, इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से गलत या भ्रामक जानकारी बनाता है या प्रकाशित करता है। ये सबसे ज्यादा जो भारी धारा है, ये जो आरोप है, ये सबसे ज्यादा गंभीर है उन पर। बीएनएस की धारा 353(1)(c) जो कोई भी किसी वर्ग या व्यक्तियों के समुदाय को किसी अन्य वर्ग या समुदाय के खिलाफ अपराध करने के लिए उकसाने के इरादे से या फिर उनके ऐसा बोलने के बाद या लिखने के बाद ऐसा हो सकता है, उसको लेकर ये धारा। इसके अलावा 353(2) झूठी जानकारी, अफवाह, भयावह समाचार प्रकाशित करने, बनाने, प्रसारित करने। इसके परिणाम स्वरूप धर्म, जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर अलग अलग समुदायों के बीच दुश्मनी हो सकती है, घृणा पैदा हो सकती है, नफरत बढ़ सकती है। इसके अलावा 302 दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, पूजा स्थल पर या जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार एक दूसरे के पूजा स्थल पर कुछ फेंक दिया जाता है, इस तरह की ये धारा है। और एक और इंपॉर्टेंट आईटी एक्ट संशोधन 2008 की धारा 69(a) भारत की संप्रभुता, अखंडता, रक्षा, राज्य सुरक्षा, विदेशी संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था या किसी अपराध को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये भी एक बड़ा आरोप है। बीएनएस की धारा 152 और जो जैसे मैंने आपको बताया ये सबसे ज़्यादा भारी पड़ेगी। ये देशद्रोह वाला जो केस बनता है उससे जुड़ी हुई धाराएं हैं।
नेहा सिंह राठौर बिहार के कैमूर की रहने वाली हैं। 2022 में शादी यूपी के अंबेडकर नगर में रहने वाले हिमांशु सिंह से हुई। सुर्खियों में ये तब आई जब उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर एक गीत गाया था। इसके बाद रोजगार देबा के करबा ड्रामा, इससे वो और वायरल हो गई। फिर यूपी में काबा निशाना साधा, कोरोना काल में व्यवस्था, हाथरस कांड, ऐसे गंभीर मुद्दों पर सरकार को घेरा। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में काबा पार्ट 2, इससे उन्होंने सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया, तब भी उन्हें नोटिस थमाया गया था। तो ये इस तरह के विवाद उनके रहे। और विवाद हम आपको बताते हैं जो डिस्प्यूट उनकी वजह से हुए। रणवीर मामले पर उन्होंने विवादित पोस्ट किया था, रणवीर इलाहाबादिया। इस मामले को लेकर नेहा सिंह राठौर ने पोस्ट किया, केंद्र सरकार को घेरा। एक्स पर लिखा कि रिमोट से लहंगा उठाने वाले अगर सांसद बने बैठे हैं तो युवाओं के लिए पैमाना और क्या होगा। यूट्यूबर ने जो समय रैना का शो है इंडियाज गॉट लेटेंट, इसमें शिरकत की और विवादित कमेंट किया था। ये रणवीर का जो मामला था, इसे लेकर नेहा ने कई पोस्ट किए थे और सरकार पर निशाना साधा था। कोविड-19 को लेकर भी उन्होंने एक विवादित पोस्ट किया था। लॉकडाउन, कोविड-19 के कारण नौकरी चली गई। बेरोजगारी को लेकर उन्होंने एक सॉन्ग बनाया था, सरकार पर निशाना साधा था, तब भी वो विवादों में घिरी रहीं। यूपी में काबा, इसे लेकर वो विवादों में घिरी रहीं, केस तक दर्ज हो गया था। कोरोना की दूसरी लहर में यूपी में गंगा में बहते शवों के वायरल फोटोज, हाथरस रेप कांड, लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या, इस तरह के मामलों को लेकर उन्होंने गाना गाया, तब भी उनके खिलाफ FIR हुई थी। और चुनाव के मौसम में भी इस गाने के जरिए यूपी में काबा, ये एक और गाना उन्होंने पार्ट 2 इसका लॉन्च किया था। आपत्तिजनक तस्वीर, सीधी का एक कांड आपको याद होगा मध्य प्रदेश के सीधी में, इसे लेकर भी उन्होंने आपत्तिजनक पोस्ट किया था। राठौर ने इस पोस्ट में वो फोटो सीधे दिखाई। इसके बाद इंदौर में, मध्य प्रदेश के इंदौर में एक FIR भी दर्ज हुई थी। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, वहां से कोई राहत भी नहीं मिली थी। नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने एक गाने के जरिए नीतीश सरकार को घेरा था। बोला बोला नीतीश कुमार, बेरोजगारी के कौन जिम्मेदार। बिहार में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कांग्रेस ने तक इसे अपने अकाउंट पर शेयर किया था। ये तमाम जो है उनके पुराने विवाद रहे, विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। अब क्या हुआ है, पहली बार ये होगा 11 BNS में, भारतीय न्याय संहिता की 11 धाराओं में उन पर मामला दर्ज हुआ है। इसमें राजद्रोह तक है, देशद्रोह तक है। इसके अलावा सफाई भी उनकी आ गई है, पैसे नहीं है उनके पास, वो मदद भी मांग रही हैं। आगे जो अपडेट होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।